अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज जूसी दही चटखारा कबाब की बेहतरीन सी रेसिपी। इसको हम बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में तो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। आप इसको ईद पर या फिर अपने घर पर दावत की मेन्यू में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दही चटखारा कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है 500 ग्राम। मशीन से 2 दफ़ा हमने बिल्कुल बारीक कीमा बनवा लिया है। इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल बारीक कीमा चाहिए। अब सबसे पहले आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। इसके साथ ही आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे 1 चम्मच नमक। ये डालने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ धनिया। इसके साथ ही 1 अदद अंडा जाएगा और 3 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि कबाब जब हम बनाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। अब ये तमाम चीज़ों को हम कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। आप दूसरे वाला घी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से घी डालने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों पर हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे और जितना हमने कबाब बनाना है उतना हम ये मिक्सचर ले लेंगे। आपने कबाब छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है वो आप अपने हिसाब से कबाब बनाकर तैयार कर लें। तो देखें, एक कबाब हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसको खूबसूरत सा बनाने के लिए इसके ऊपर हम इस तरह से कुटी हुई मिर्चें छिड़क देंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम डाल देंगे कलौंजी। इससे देखें इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। एक कबाब मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। बाकी के तमाम कबाब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर तमाम कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको एक दफ़ा साइड पर रख देंगे। इसके लिए हम ज़बरदस्त सा दही का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो 1 कप मेरे पास यहाँ पर है दही। इसके अंदर आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर, जायके के हिसाब से आधी चम्मच डाल देंगे नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही का ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार है। इसके बाद देखें, तवे पर ऑयल को मैंने डालकर अच्छे से गर्म कर लिया था। अब ये तमाम कबाब जो हमने बना कर रखे थे वो हम तवे पे इस तरह से डाल देंगे और इनको हमने स्लो आंच पर एक साइड से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। आपने तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना और 4 से 5 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इस तरह से थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से हमने स्लो आंच पर इनको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये तकरीबन 80% कबाब जो हैं वो रेडी हैं। इसके बाद हम एक अलहदा कढ़ाई में 2 चम्मच डाल देंगे देसी घी। आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम कबाब इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम देसी घी में इसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो दही का मिक्सचर बना कर रखा था वो हम हाफ़ इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद जो बाकी का मिक्सचर है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पका लिया था। देखें, दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ज़बरदस्त से हमारे कबाब भी रेडी हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियों में मैंने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर इस तरह से लंबाई शेप में इनको मैंने कट कर लिया है। ये हम कबाब में डाल देंगे और अच्छे से कबाब में इन तमाम सब्ज़ियों को हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को कबाब में मिला देने के बाद इसको हम कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए स्लो आंच पर। 1 मिनट के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त से हमारे ये दही चटखारा कबाब तैयार है और शिमला मिर्च की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें, ये कबाब वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुए थे। तो आपने आने वाली ईद पर या फिर दावत पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इस तरह से कबाब तैयार करने के बाद आप इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ सर्व करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।